इट इज नॉट जस्ट अबाउट योर सेक्सुअल डिजायर। आई मीन इसी एनर्जी का लेन देन होता है जिसमें से मेल और फीमेल दोनों ही जब आप इस प्रोसेस में होते हो तो और उस वाइब्रेशन की वजह से और जब ये शक्ति कुंडलिनी शक्ति आप शायद अपनी सेल्फ वर्थ पर आ जाते हो, आपके ब्रेन पर भी फर्क पड़ता है। इसे मालूम है कि जो आप बाहर डिजायर में घूम रहे हो, जब कोई जातक स्पिरिचुअल जर्नी पर चल पड़ता है परमात्मा की इच्छा से, उनकी मदद से, आई मीन उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी शुरू हो जाती है। और अगर एक कदम आगे बढ़ूं, जब उसका कुंडलिनी जागरण होना शुरू हो जाता है और वह इसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है, तब उसे बहुत सारे एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे बदलाव उसमें आने लग जाते हैं, जिसमें से एक बदलाव है उसकी फिजिकल इंटीमेसी से रिलेटेड। दरअसल इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ था। बहुत सारे मैरिड हैं जिसमें से मेल और फीमेल दोनों ही हैं, जिन्होंने मुझसे इसी से रिलेटेड सवाल पूछा है और वह मुझसे जानना चाहते हैं कि ये वो क्यों फेस कर रहे हैं और इसका कारण क्या है और आने वाले कल में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। बढ़ने से पहले जो लोग मुझसे पहले से ही जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम है कि मैं अच्छे कामों के साथ जुड़ी हुई हूँ। ये सब तो परमात्मा की कृपा है जिसकी मदद से अभी अकेले कर पा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस अच्छे कामों में मुझे सपोर्ट करें। सबसे पहले तो हमें एक बात समझनी होगी जो मैंने पहले भी कभी बताई थी कि हमारे शरीर में एनर्जी पहले से ही फ्लो कर रही होती है, जिसे हम प्राण के तौर पर जानते हैं, जिसे हम लाइफ फोर्स एनर्जी कहते हैं। ये हमारे पूरे शरीर में दौड़ रही होती है जिसकी वजह से हम जिंदा होते हैं, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता क्योंकि हम स्पिरिचुअल नहीं होते और बाहरी दुनिया से हमारा अटैचमेंट इतना ज्यादा होता है कि हमें आइडिया नहीं होता। लेकिन जब हम जाप करते हैं, मंत्रा का चैंट करते हैं या धार्मिक हो जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, हम भक्ति करते हैं, खास तौर पर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तब इस एनर्जी का फ्लो हमारे शरीर में बढ़ना शुरू कर देता है, जिसके कारण आपको आपकी स्पाइन में ऊर्जा का फ्लो महसूस होता होगा और पूरे शरीर में भी ब्रेन तक इसका फ्लो आपको जाता हुआ महसूस होगा। जब आप इस एनर्जी को आप सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए, फिजिकल इंटीमेसी के लिए यूज करते हो, तब इस एनर्जी की फॉर्म को हम सेक्सुअल एनर्जी कहते हैं। यही हमारी मदद करती है उस रिलेशन को बनाने में। आई मीन इसी एनर्जी का लेन देन होता है दो पर्सन के बीच। इसी के द्वारा आप एक दूसरे के साथ अटैच फील करते हो। लेकिन हमें ये बात भी समझनी होगी कि ये जो सेक्सुअल एनर्जी है जब हम यूज करते हैं तो हमारा रूट चक्रा एंड देन सैक्रल चक्रा इसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब आप पूजा पाठ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिस करते हो, ध्यान करते हो, तो ये सेक्सुअल एनर्जी प्योर फॉर्म में बदलने लग जाती है और जब ये प्योर फॉर्म में बदलती है तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती है। कुंडलिनी जागरण यही है, यही वो शक्ति है जो ऊपर उठकर एनर्जी के फ्लो को बढ़ाकर आपकी स्पाइन रीढ़ की हड्डी के द्वारा ब्रेन तक पहुंचकर आपके सातों चक्रों को भेद कर क्लीन कर कर आपकी नाड़ियों को यानी कि एनर्जी चैनल्स को क्लीन कर आपको आपके प्रारब्ध कर्मों से, आपके पिछले जन्मों के कर्मों से आपको मुक्त कराती है और आपके लाइफ पैटर्न को बदल कर रख देती है। इसी की वजह से आप में डिटैचमेंट पैदा हो रही है। एक बात आपने और नोट की होगी, जब आप इस प्रोसेस में होते हो तो आप बहुत वाइब्रेट करते हो, मतलब आपका पूरा शरीर कंपन अवस्था में आ जाता है और ये कंपन अवस्था 24/7 आवर भी रह सकती है। ये तो आपकी मेडिटेशन या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितना मंत्रास का चैंट करते हो, कितना आप इसमें इन्वॉल्व हो, मतलब कितना डेडिकेशन के साथ आप इस पाथ पर चल रहे हो। तो जितना ज्यादा आप कंपन में आओगे, जितना वाइब्रेट करोगे, तो आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, वो भी डिटैचमेंट पैदा करती है। मैं अपनी जर्नी से ये कह सकती हूँ
कि जब आप अपने हाईएस्ट वाइब्रेशन की स्टेट पर होते हो, ज्यादा कंपन अवस्था की स्टेट पर होते हो, आप में बहुत ज्यादा डिटैचमेंट पैदा हो जाती है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट योर सेक्सुअल डिजायर। आपकी डिटैचमेंट जस्ट फिजिकल इंटीमेसी से रिलेटेड ही नहीं होगी, बाकी सब चीजों से भी आपकी डिजायर कम होनी शुरू हो जाएगी। सपोज खाना खाने का भी आपका मन नहीं करेगा, और भी बहुत सारे बातें हो सकती हैं। आपका जो रिलेशन आपके बाकी फ्रेंड्स के साथ पहले था, रिलेटिव के साथ, वो भी पहले जैसा आपको महसूस नहीं होगा, उसमें भी डिटैचमेंट पैदा हो जाएगी। और पार्टनर्स के साथ तो खास तौर पर, जिसके साथ आप पहले सेक्सुअली रिलेशन के तौर पर इन्वॉल्व थे। दरअसल जब हम स्पिरिचुअल पाथ पर चलने शुरू कर देते हैं तो हम भीतर झांकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बाहरी तौर पर हमारी डिटैचमेंट होनी शुरू हो जाती है। आप अंतर्मुखी हो जाते हो, इंट्रोवर्ट हो जाते हो। आपको किसी का साथ भी पसंद नहीं आता, क्योंकि आपको अपने अंदर आनंद की अनुभूति करनी है। आपका मन समझदार होता है, उसे मालूम है कि जो आप बाहर डिजायर में घूम रहे हो, ये फिजिकल इंटीमेसी, ये डिजायर तो आप कई जन्मों से लेते हुए आ रहे हो, जो कि टेम्परेरी है। और आपको तो एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, शांति का, पीस का, आनंद का, जो आपके खुद के भीतर है। इसलिए आप अंदर जाना शुरू कर देते हो। जब आप भीतर जाओगे ना, तब डिटैचमेंट ऑटोमेटिकली आएगी ही आएगी। दरअसल आपको ये बात भी समझनी होगी, जब ये ऊर्जा का फ्लो बढ़ता है तो इसका मतलब ये होता है ये शक्ति भी ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश करेगी। उसे आपके सातों चक्रों को क्लीन करना है। उसमें पड़े हुए जो आपके दुख हैं, जो आपके ट्रॉमास हैं, जो आपका एक तरह से पेनफुल पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, जिसकी वजह से शायद आपके अंदर फियर, डर कुछ भी हो सकता है, या इस लाइफ में आप प्रॉब्लम्स देख रहे हो, उसे खत्म करना है, उस पैटर्न को। तो जब ये उसे क्लीन करेगी तो आप खुद समझदार हो, तो वहां के ट्रॉमा, वहां के दुख, वहां की पीड़ा आप फील करोगे। और ड्यूरिंग दैट टाइम आपको डिटैचमेंट ऑटोमेटिकली होगी ही होगी। जब ज्यादा ध्यान कर रहे होते हो, या ये शक्ति ऊपर उठने की होती है, फ्लो स्पाइन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है एनर्जी का, तो आपका जो प्राइवेट पार्ट है, जेनिटल एरिया है, वो काफी ज्यादा वाइब्रेट करता है। और उस वाइब्रेशन की वजह से आपको एक डिटैचमेंट पैदा हो जाती है, क्योंकि उस एरिया में अनइजीनेस आ जाती है। एक तरह से कोई बैरियर आ जाता है, जो शायद आपके लिए इमोशनल, साइकोलॉजिकल, एक तरह से इमोशनल डिटैचमेंट पैदा कर देता है। तो आप खुद सोचिए, जब आपका प्राइवेट पार्ट एरिया, आपका जेनिटल एरिया जब लंबे समय तक वाइब्रेट करेगा, तो एक तरह से वहां पर अनइजीनेस आएगी, एक तरह से इम्बैलेंस एनर्जी का होगा। हमने जो भी अपने पास्ट लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, वो एनर्जी के फॉर्म में हमारे अंदर स्टोर हैं, क्योंकि हम खुद एनर्जी हैं। आपके जो ये सातों चक्र हैं, वो एनर्जी सेंटर है, जहां पर जो भी आपके बैड गुड एक्सपीरियंस हैं, वो सारे स्टोर हैं एनर्जी के फॉर्म में। और जब ये शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, आपके रूट चक्र को, आपके जेनिटल पार्ट को एक तरह से हील करने पर आ जाती है, तो वहां पे वाइब्रेशन भी है, वहां पे सेंसेशन भी है। तो आप खुद समझदार हैं कि वो टाइम आपके लिए एक तरह से डिटैचमेंट का होगा ही होगा। तो प्लीज घबराए मत। एक बात हमें और समझनी होगी, हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, उन पर भी काफी ज्यादा फर्क आना शुरू हो जाता है, जो कि टेस्ट, स्मेल, टच स्पेसिफिकली। आपके टचिंग से जो आपको पहले सेंसेशन महसूस होती थी, एक तरह से आपको सेक्सुअली अर्ज महसूस होती थी, वो भी वैनिश होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप में एक तरह से इतनी ज्यादा खालीपन हो जाता है आपके अंदर, मन में खालीपन आ जाता है, या आप स्टक हो जाते हो पूरी तरह से, अपनी पर्सनालिटी को लेकर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। दरअसल हमारी जो इमोशनल नीड है, वो भी एक तरह से बदलने लग जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो फीमेल्स हैं, वो इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं अपने पार्टनर के साथ, उसमें बदलाव आने लग जाता है। तो जो आप इमोशनल अटैचमेंट के कारण इस रिलेशन पर जाती थी, वो आपका खत्म होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से भी एम्प्टीनेस आ जाता है, तो इमोशनल नीड खत्म हो जाती है। दूसरे पार्टनर से जो वैलिडेशन की आपको जरूरत महसूस होती है, वो खत्म हो जाती है। आप शायद अपनी सेल्फ वर्थ पर आ जाते हो, आप खुद में झांकना शुरू कर देते हो।
और मुझे लगता है कि हमारा मन हमें समझाना शुरू कर देता है कि आप फुली कंप्लीट हो खुद में और आपको किसी की जरूरत नहीं। ये भी बात समझे कि रूट चक्रा से, मतलब आपके जो बेस ऑफ स्पाइन से ये एनर्जी का फ्लो बढ़कर आपके ब्रेन तक जा रहा है, ये आपके बाकी चक्रों को भी हिट करेगी, ट्रिगर करेगी, क्योंकि फ्लो बढ़ रहा है। तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो एक तरह का पैसेज है, रास्ता है आपके ब्रेन तक जाने का। तो जब वो उस पैसेज से ऊपर की तरफ जाएगी तो सारे जो चक्रस है उन्हें कहीं ना कहीं तो हिट करेगी, ट्रिगर करेगी। तो समझना होगा जब ये फ्लो बढ़ेगा तो रूट चक्रा पर तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, आपके सैक्रल चक्रा पर भी ये इफेक्ट करेगा क्योंकि फ्लो बढ़ रहा है। और जो सैक्रल चक्रा है और जो रूट चक्रा है ये फिजिकल इंटीमेसी को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके बदौलत ही आप इस रिलेशन पर जा पाते हो। और आपको ये बात समझनी होगी, तो इसमें पड़े हुए सारे कर्मास की वजह से, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस है उनकी वजह से कुछ समय के लिए इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि आप इस एनर्जी को टैकल नहीं कर पाते क्योंकि आप नए हो। और मैंने पहले भी कई किसी वीडियो में कहा था कि एक 0 वॉट के बल्ब और 100 वॉट के बल्ब में कुछ तो फर्क होता है ना। अगर 0 वॉट के बल्ब में अगर एनर्जी का फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बढ़ा दिया जाए तो वो फट सकता है, और 100 वॉट के बल्ब में कैपेसिटी होती है उस एनर्जी को, उस इलेक्ट्रिसिटी को होल्ड करने की। तो हमें 0 वॉट के बल्ब से 100 वॉट के बल्ब में बदलने के लिए समय चाहिए होता है, और जो ये टाइम पीरियड होता है वो एक तरह से डिटैचमेंट का ही होता है। आपके ब्रेन पर भी फर्क पड़ता है, आपका ब्रेन का सोचने का फर्क आने लग जाता है, आपकी जो पैटर्न सोचने का पहले जैसा होता है वो नहीं रहता है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि 1 घंटे पहले आप क्या हंस रहे थे तो 1 घंटे बाद आप रोना भी शुरू कर सकते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किस बात के लिए दुखी हो, ये किस बात के लिए सुखी हो, और आपके साथ वालों को भी नहीं पता चलेगा। तो ये मूड स्विंग्स, हार्मोन्स इम्बैलेंस सबसे ज़्यादा आपकी इस डिज़ायर को डिमिनिश करने में, मैनेज करने में एक रोल प्ले अदा करते हैं, क्योंकि हार्मोन्स ही तो मेन फैक्टर है ना, केमिकल मैसेंजर्स हैं जो ब्रेन तक सिग्नल देते हैं। तो अगर ये केमिकल मैसेंजर जो हैं यही सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे तो सेक्सुअल डिज़ायर तो दूर की बात है, मुझे लगता है बाकी डिज़ायर पर भी एक बार तो ब्रेक सही लगता है। केसेस में आपको एक बार तो ये सेक्सुअली इंटीमेसी से रिलेटेड, फिजिकल इंटीमेसी से रिलेटेड आपकी इच्छा खत्म होते हुए आपको दिखेगी, और एक पड़ाव में ये इच्छा बढ़ते हुए भी दिखेगी। तो ये दोनों चीजें आपके साथ समय समय पर हो सकती हैं, लेकिन ये मोस्ट ऑफ केसेस में टेम्परेरी होता है जब आप स्टार्टिंग स्टेज में होते हो। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैंने समझी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से, हमारा माइंड बहुत शार्प है, बहुत पावरफुल है। ब्रेन के मुकाबले मन बहुत ताकतवर है। उसे ना पता चल जाता है कि आपने इस एनर्जी का यूज सेक्सुअली वे में बहुत ज्यादा किया है, यानी कि वेस्ट किया है, तो वो आपको खर्च करने नहीं देता, आप में डिटैचमेंट पैदा करना शुरू कर देता है ताकि आप भीतर झांक सको, और एक स्टकनेस क्रिएट कर देता है, एम्प्टीनेस बना देता है, खालीपन बना देता है। इस खालीपन को आप बता नहीं सकते किसी को भी, आपको समझ में नहीं आता होगा कि आप, आपके लिए समय भी अब मैटर नहीं करता होगा कि आप खुद में ही एकांतवासी हो जाते हो और एक डिलुलू में आ जाते हो, जहां पर आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी रियलिटी में डिजायर क्या है, क्योंकि आपका ब्रेन का पैटर्न, आपका सोचना, आपकी फुली पर्सनालिटी बदलने लग जाती है। दरअसल एक और चीज भी मैंने नोट की है, आपको खुद में ही खुशी मिलनी शुरू हो जाती है, हैप्पीनेस मिलनी शुरू हो जाती है, एक अलग तरह की शांति आप महसूस करते हो। फियर एग्जाइटी तो होती है, लेकिन फिर भी एक प्यार हो जाता है अपने अंदर भीतर झांकने का, एक तरह का मैं कह सकती हूँ ऑब्सेशन सा हो जाता है, जिसकी वजह से भी आप बाहर नहीं देख पाते। इसमें कसूर आपका नहीं है, ये एनर्जी ऐसी है। ये जब फ्लो ऑफ एनर्जी बढ़ता है ना, हाई वाइब्रेशन बढ़ती है, पता है आप पे इतनी अजीब सी डिटैचमेंट आ जाती है कि आप किसी को बता भी नहीं पाते कि आप पहले जैसा महसूस नहीं कर रहे, आप पहले जैसे वो नहीं रहे, आप पूरी तरह से बदल जाते हो अपने पार्टनर के लिए भी। मैं तो अनमैरिड हूँ, लेकिन मैं फिर भी समझ सकती हूँ कि आपके लिए कितना मुश्किल होता होगा जिन्होंने मुझसे पूछा है, और बहुत रिस्पेक्टफुल पूछा है, बहुत डिसेंट लैंग्वेज में पूछा है, और मेरी भी पूरी कोशिश है कि मैं इस पे बता सकूं। एंड ग्लैड कि हमारे संस्कार, भारतीय संस्कार बहुत बढ़िया हैं।
कि हम इस टॉपिक को भी बहुत प्योरिटी से रखते हैं, क्योंकि मेरा मानना है ये परमात्मा ने रिलेशन बनाया है। जो ये फिजिकल इंटीमेसी है ये प्योर एंड पायस है। अगर दो इंसान प्यार करते हैं, पति पत्नी के रिलेशन में है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो आजकल चल रहा है उसमें है, तो ये प्योर एंड पायस है अगर एक के साथ है। बट यस, आपके पास ये वापस आ जाएगी, आप ओके हो जाएंगे। टाइम लगेगा, हो सकता है जल्दी भी हो जाए, लेट भी हो जाए। लगता है कि आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है अपने मैरिटल लाइफ को इंजॉय करना, तो मैं चाहूंगी कि आप कुछ समय के लिए फिर ये स्पिरिचुअल पाथ को, ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे थोड़ा रोक दें, ताकि ये वाइब्रेशन आपकी कंट्रोल हो जाए, आप कम कंपन अवस्था में आ जाएं, फ्लो ऑफ एनर्जी थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, तो आप जल्दी बैक कर पाएंगे। जो ये डिजायर है वापस आ जाएगी। नहीं तो टाइम लग सकता है, लेकिन ये वापस आ जाएगी, ये मैं कह सकती हूँ। चिंता ना करें। आई होप मैंने आपको बता दिया। जो ये सोच रहे हैं कि वो भी इसके लायक नहीं है, अरे परमात्मा इतना तो दयालु है, ख्याल रखता है अपने बच्चों के। लेकिन एक्चुअली आपने पाथ चूज ही वो कर लिया है स्पिरिचुअलिटी का, सेल्फ वर्थ का, सेल्फ रियलाइजेशन का, खुद के भीतर झांकने का, खुद को संपूर्ण करने का, परमात्मा के नजदीक करने का। वो जो पाथ है इतना इजी नहीं है। सारी डिजायर वैनिश होंगी, तभी तो आप उसके आगे टुवर्ड जा पाओगे, समाधि की तरफ जा पाओगे। लेकिन मैं ये बात जरूर ऐड ऑन करूंगी, जब आप समाधि की अवस्था तक पहुंच जाते हो परमात्मा की मदद से, तब ये डिजायर हमेशा के लिए वैनिश हो जाए, पॉसिबल है। अभी चांसेस हैं वापस आने के।